हेलो गाइस, मैं आलोक रस्तोगी। तो उसको आज हम पढ़ते हैं। सही है। तो प्रतिरोध को मेनली हम तीन तरीके से जोड़ सकते हैं। एक होता है प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, जिसको बोलते हैं सीरीज संयोजन। एक होता है हमारा नंबर 2 पे प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। और नंबर 3 पे होता है प्रतिरोधों का मिश्रित संयोजन। मिश्रित इसलिए बोला क्योंकि इसमें क्या है, सीरीज और समांतर दोनों तरीके से क्या है, प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। मिश्रित संयोजन। सही है। तो प्रतिरोधों को कुल 3 तरीके से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों का सीरीज संयोजन या श्रेणी संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन और प्रतिरोधों का मिश्रित संयोजन। सही है। तो प्रतिरोधों को टोटल 3 तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक सीरीज में, दूसरा समांतर में और एक मिश्रित यानी कॉम्बिनेशन तरीके से उसको जोड़ सकते हैं। क्लियर। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। क्लियर। सबसे पहला पढ़ते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज। सही है। प्रतिरोधों को सीरीज में, श्रेणी में जोड़ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्लियर। तो क्या है, इसको किस तरीके से जोड़ते हैं। जैसे हमने क्या है, प्रतिरोध का सिंबल हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ये इसका पहला टर्मिनल है, ये इसका दूसरा टर्मिनल है। इसी प्रकार हमने क्या किया है, कई प्रतिरोधों को सीरीज में कुछ कैसे, श्रेणी में कैसे, क्रमबद्ध तरीके से इस तरीके से जोड़ दिया कि एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया और दूसरे का तीसरे के साथ जोड़ दिया। और उसको क्या है, डीसी सप्लाई से जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको R1 मान लिया, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। यहाँ से क्या है, जब करंट आई जाएगी तो क्या है, यहाँ सीरीज में जब जोड़ते हैं इसको, तब क्या होता है कि सीरीज में धारा का जो रास्ता है वो सेम रहता है। सीरीज में पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट सीरीज में धारा समान रहती है, धारा समान होती है। सही है। दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज या विभव या वोल्टेज बढ़ता है। सीरीज में क्या है, वोल्टेज बढ़ता है और हमारी धारा क्या है, समान रहती है। सीरीज में धारा समान रहती है, रास्ता क्या है, करंट का एक ही है, लेकिन क्या है, हर एक रेजिस्टेंस पे क्या है, हमारा वोल्टेज बढ़ेगा। इसके बीच में क्या है, हमारा टोटल वोल्टेज V टोटल वोल्टेज, और यहाँ हमारा वोल्टेज क्या होगा, V1। इसके बीच में हमारा क्या होगा, V1 वोल्टेज
यहाँ क्या होगा हमारा V2 वोल्टेज और यहाँ क्या होगा हमारा V3 वोल्टेज। सही है। तो हमारा क्या है, प्रत्येक रेजिस्टेंस पे क्या है हमारा वोल्टेज बढ़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो वोल्टेज बढ़ेगा वो कुल अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। सॉरी, यहाँ B1 प्लस B2 प्लस B3। सही है। अब क्या करते हैं हम ओम के नियम से क्या देखते हैं, ओम के नियम से क्या होता है B बराबर IR। सही है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा IR, और यहाँ क्या हो जाएगा I क्या है, धारा हमारी सेम है तो I हमारी एक रहेगी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 प्लस धारा सेम है रेजिस्टेंस 2 प्लस धारा रेजिस्टेंस 3। क्लियर। तो I क्या है कॉमन लेके क्या है I कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर। अब क्या होता है I से I कट गया, तो यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। क्लियर। ये इसका क्या है कुल प्रतिरोध का फार्मूला। सीरीज में जो प्रतिरोध जोड़ते हैं उसमें कुल प्रतिरोध का मान कैसे निकालते हैं वो कुछ इस तरीके से है। इसमें कुछ टर्म्स होती हैं कि यहाँ क्या है कुल प्रतिरोध जो होता है इस सर्किट में, जो कुल प्रतिरोध जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसका जो मान होगा कुल प्रतिरोध का मान परिपथ में जोड़े सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होगा। क्लियर। इसमें जो कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस RT निकल कर आएगा, जो RT होगा, ये जो कुल प्रतिरोध होगा वो हमारे सबसे बड़े रेजिस्टेंस से इसका मान क्या है ज़्यादा होगा। सही। तो कुल प्रतिरोध होगा तो क्या है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से इसका मान ज़्यादा होगा। क्लियर। तो हमने क्या है सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ लिया। अब क्या है सीरीज सर्किट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, आंकिक प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद क्या है समांतर सर्किट को देखते हैं। क्लियर। इसको मिटा देते हैं या पहले देखो। तो क्या है अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। एक हमने परिपथ लिया है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे R1, R2, R3। इनकी वैल्यू दी है 8 ओम, 9 ओम और 2 ओम। सही है। इसको हमने क्या जोड़ दिया, सोर्स से जोड़ दिया है, सोर्स से जोड़ दिया। तो हमारे लिए क्वेश्चन में पूछा है कि परिपथ में जो कुल प्रतिरोध है RT वो ज्ञात कीजिए। तो RT का फार्मूला क्या होगा, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना हो जाएगा R1 8 ओम प्लस 9 ओम प्लस 2 ओम। ये कितना हो जाएगा 8 9 8 17 2 19। टोटल प्रतिरोध जो होगा वो हमारा 19 ओम। जैसा कि हमने बताया था
कि कुल प्रतिरोध जो निकल कर आएगा, कुल प्रतिरोध निकल कर आएगा, उसका मान हमारा सर्किट के सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होगा। सबसे बड़ा प्रतिरोध हमारा क्या है? सबसे बड़ा प्रतिरोध हमारा 9 ओम का R2 है, सही है। तो इसकी जो कुल प्रतिरोध की वैल्यू आई है वो हमारी कुल प्रतिरोध से भी, सॉरी, सबसे बड़े प्रतिरोध से भी ज़्यादा आई है। क्लियर? ऐसे ही अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6, 7, 12 ओम के प्रतिरोध, 6 ओम, 7 ओम, 12 ओम के प्रतिरोध आपस में कैसे हैं? सीरीज में जुड़े हैं, सही है, सीरीज में जुड़े हैं। तो कुल प्रतिरोध RT ज्ञात कीजिए। RT बराबर 6 R1, सॉरी, फार्मूला से देखते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है? फार्मूला होगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, 6 प्लस 7 प्लस 12, 7, 6, 13, 13, 12, 25, ये आएगा हमारा 25 ओम प्रतिरोध। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि क्रमशः 2.5, 3.5 और 5 ओम टू 2.5, 3.5 और 5 ओम के प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो कुल प्रतिरोध RT ज्ञात कीजिए। तो RT बराबर क्रमशः R1 मतलब क्रमशः पहले आएगा हमारा 2.5 प्लस 3.5 प्लस 5, 2.5, 3.5 होगा हमारा 6 प्लस 5 कितना हो गया? 11। तो जो हमारा कुल प्रतिरोध आएगा वो हमारा 11 ओम आएगा। ये हमारा आंसर है। क्लियर? तो ये हमने क्या है, सीरीज प्रतिरोधों को जब सीरीज में जोड़ा उसके कुछ आंकिक प्रश्न भी सॉल्व करके देख लिए। इसके बारे में हम जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे समांतर सर्किट के बारे में। क्लियर? ओके, थैंक यू।